Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is replacing four words asked in the IBPS RRB PO मेंस एग्जामिनेशन। टारगेट है 2024 का और मैं डील कर रहा हूं 2023 में पूछे गए प्रश्नों को। टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रश्न में आपको एक सेंटेंस या एक पैसेज दिया जाता है जिसमें 4 वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। एग्जामिनेशन में इन्हें बोल्ड किया जाएगा। यदि ये 4 वर्ड्स बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट हैं तब तो आपका आंसर होगा नंबर ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। बट इफ दे आर नॉट, you will have to choose the appropriate words provided in the remaining 4 options A, B, C and D. Let us start. Question number 1, in the presentation of well-being. Well-being आपका सुख, आपका अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन, that is you are quite well with your family. इसका प्रेजेंटेशन नहीं होता। Each mindful trick became a step on the path to reliability, weaving a tapestry of good steps and self-care. फर्स्ट वर्ड आपका रॉन्ग जा रहा है। माइंडफुल ट्रिक तो माइंडफुल होता ही है। पाथ टू रिलायबिलिटी ये भी एप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है, क्योंकि वेल बीइंग की बात है तो वहां रिलायबिलिटी नहीं होगी, समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। टेपेस्ट्री ऑफ गुड स्टेप्स, भाई वीव करेंगे, बुनेंगे कपड़े, पर्दे एटसेट्रा, तो गुड स्टेप्स का वहां कोई अर्थ नहीं होता। यानी बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली these 4 words are not required here. They need replacement. Now let us examine the given options. Number A, placid. ये आपका एडजेक्टिव है जबकि हमें रिक्वायरमेंट है एक नाउन का। सो इस वन वर्ड प्लेसिड के आधार पर नंबर ए इज इजली एलिमिनेटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का विशेष ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी, जंक्शन। इन द जंक्शन ऑफ वेल बीइंग का कोई जंक्शन नहीं होता, कोई जोड़ने की चीज नहीं होती है। हालांकि ये नाउन है लेकिन फिर भी इट इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर। नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन। एक वर्ड ही आपके लिए पर्याप्त होगा टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। वाई वेल बीइंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सो ऑर्गेनाइजेशन दो इट्स ए नाउन बट इट इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर। इन द ऑप्शन नंबर डी को एग्जामिन करें। इन द परसूट, या परसूट खोज, उसको फॉलो करना। इन द परसूट ऑफ वेल बीइंग, बिल्कुल करेक्ट नाउन है ये। और फर्स्ट वर्ड से ही आपका पकड़ में आ गया, क्योंकि लास्ट ऑप्शन नंबर इज ऑफ नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। सो राइट आंसर इज नंबर डी। इन द परसूट ऑफ वेल बीइंग, इच माइंडफुल ट्रिक को हटाकर चॉइस बिकेम ए स्टेप ऑन द पाथ टू रिलायबिलिटी हटाकर वाइटलिटी, वीविंग ए टेपेस्ट्री ऑफ गुड हैबिट एंड सेल्फ केयर। सो फर्स्ट वर्ड आपका प्रेजेंटेशन को रिप्लेस करके परसूट लाना है। सेकेंड, ट्रिक को रिप्लेस करके चॉइस देना है। थर्ड, रिलायबिलिटी को रिप्लेस करके वाइटलिटी देना है। एंड फाइनली स्टेप्स को रिप्लेस करने के लिए आपके पास हैबिट है। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
which is in the subset of technology. Imitation dances with possibility rescuing a future where artificial intelligence and human mentality converge. The four underlined words are subset, imitation, rescuing and mentality. Now अब देखते हैं कि ये वर्ड्स रिप्लेसमेंट करने की स्थिति में हैं या नहीं हैं. स्टूडेंट्स, इन द सबसेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का एक रेंज, एक दायरा, एक फील्ड होता है, नॉट ए सेट और ए सबसेट. तो फर्स्ट वर्ड विच इज ए नाउन इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर. इसका मतलब है रिप्लेसमेंट की जरूरत है. हेंस ऑप्शन नंबर ई इज इजिली एलिमिनेटेड. नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड. यहां रिप्लेसमेंट की जरूरत है. Now, to correct the passage, both grammatically and contextually, let us examine the given four options. आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर. Kingdom, the first word. In the kingdom of technology, technology does not consist of a kingdom. ये राज्य क्षेत्र हो सकता है, बट ये राज्य या नेशन नहीं हो सकता. So, this is eliminated. एक वर्ड ही काफी है स्टूडेंट्स. समय बर्बाद नहीं करना है. समय के दायरे के अंदर ही आपको आंसर करते जाना है. ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं. एडवर्सिटी. इन द एडवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड एडवर्सिटी. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. रियल्म, दायरा, क्षेत्र. इन द रियल्म ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इसे आप मार्क कर लो. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेटेड हो गया. अब आइए एक एक वर्ड को हम लोग रिप्लेस करके देखते हैं. इन द सबसेट, इन द रियल्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, यस, चेंजेस की जरूरत होती है. रिमॉडलिंग, रीशेपिंग की जरूरत होती है. इनोवेशन डांसेस विद पॉसिबिलिटी, शेपिंग रेस्क्यूइंग की जगह पर. अ फ्यूचर वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी, मेंटेलिटी की जगह पर. कन्वर्ज. Thus, students, the right option is found out very easily. Number C, realm, innovation, shaping, creativity. In the realm of technology, innovation dances with possibility, shaping a future where artificial intelligence and human creativity converge. How easy and interesting to find out the options. आप मेरे एडवाइस को फॉलो करो, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो. I assure you that you will never fail. Now is the turn of question number 3, which is in the microscope's gaze, tiny resources unveiled the detailed dance of life, a symphony hidden by the unseen forces of biology. शुरुआत करते हैं. 4 में से फर्स्ट वर्ड जिसे अंडरलाइन किया गया है, इन द माइक्रोस्कोप्स गेज. The correct idiom is not in the microscope's gauge, it is under. Under the microscope's gauge का मतलब होता है something is being studied very closely, thinking that there is something wrong in that. तो फर्स्ट वर्ड ही आपका पकड़ में आ गया. प्रीपोजिशन in is not correct here. Hence, option number E, no replacement required, is easily eliminated. Idioms, जो idiom है माइक्रोस्कोप्स गेज के साथ, उसकी शुरुआत प्रीपोजिशन अंडर से होती है और आपका अंडर नंबर ए में आ रहा है. स्टूडेंट्स, एक वर्ड सफिशिएंट होगा आपके लिए. बी वेरी केयरफुल. रीड द सेंटेंस ऑफ द पैसेज वेरी अटेंटिवली. बाकी सारे ऑप्शंस
Don't waste your time. It's very precious. Option number A is correct. The 4 underlined words in resources detailed hidden must be replaced by the 4 words given in option number A. In की जगह under, resources की जगह organisms, detail की जगह intricate. डांस ऑफ लाइफ इंट्रिकेट होता है, नॉट डिटेल की क्या जरूरत है यहां पर, यूजलेस. एंड हिडन की जगह कंडक्टेड, बिकॉज सिम्फोनी इन ऑर्केस्ट्रा इज कंडक्टेड बाय द कंडक्टर, बाय द बैंड मास्टर, बाय द चीफ ऑफ द म्यूजिशियंस. द राइट आंसर इज दस नंबर ए. अंडर द माइक्रोस्कोप्स गेज टाइनी ऑर्गेनिजम्स unveiled the intricate dance of life, a symphony conducted by the unseen forces of biology. Mark. It's very easy to find out the most appropriate option. Question number 4. Against the canvas of adversity, hope painted resilient strokes, turning despair into a masterpiece of unwavering optimism and strength. The 4 underlined words are adversity, resilient, despair, and optimism. Let us examine whether these 4 words require replacement or no replacement. Against the canvas of adversity, विपरीत परिस्थिति, एडवर्स कंडीशंस की पृष्ठभूमि में, यानी एडवर्सिटी मेरा करेक्ट नाउन है. होप पेंटेड रिजिलियंट, यस, जो स्प्रिंग की तरह खुल सके, लौट सके, फिर ऊपर जा सके. स्ट्रोक्स, क्या करने के लिए? टर्निंग डिस्पेयर, निराशा, किस चीज में? इनटू ए मास्टरपीस ऑफ अनवेवरिंग ऑप्टिमिज्म, आशा, एंड स्ट्रेंथ. यानी ईच वर्ड इज करेक्टली फिटेड. इट मीन्स नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड हियर. द सेंटेंस इज बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट. द 4 words adversity, resilient, despair, and optimism are most appropriate. Hence, no replacement required. Your answer will be option number E. Options A, B, C, and D are thus easily eliminated. Let us come to the last question, question number 5. The point of family gatherings filled with problems and shared stories explored a tapestry of stories that time could never unravel. आपका कुड एक बात तो बता दे रहा है कि कंटेक्स्ट पास्ट का जा रहा है, पास्ट कंटेक्स्ट, यानी हमें प्रेजेंट टेंस की जो भी क्रिया जिस ऑप्शन में है उसे आसानी से एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी. इन सब बातों पर भी, टेंस पर भी आप ध्यान रखेंगे. The 4 underlined words are point, problems, explode, and stories. शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से. द पॉइंट ऑफ फैमिली गैदरिंग्स, फैमिली गैदरिंग्स का पॉइंट नहीं होता है. इसका मतलब चेंज की आवश्यकता है, रिप्लेसमेंट की जरूरत है. सो ऑप्शन नंबर ई, no replacement required, is easily eliminated. Now let us consider, let us examine the remaining 4 options. Beginning with option number A, hindrance. The hindrance in family gatherings, यानी प्रीपोजिशन इसके साथ मैच नहीं कर रहा, eliminated. Brevity, briefness, संक्षिप्तता. The brevity of family gatherings की संक्षिप्तता नहीं हो सकती, eliminated. The problems of family gatherings, the problems in family gatherings, परिवार के एक जगह मिलने में जो समस्या होती है, यानी यहां भी प्रीपोजिशन मैच नहीं कर रहा. स्टूडेंट्स, एक फर्स्ट वर्ड पर्याप्त है, याद रखना, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, रिमाइंड करा रहा हूं. तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट वन.
Yes, the warmth of family gatherings, परिवार का जो मिलन होता है किसी फंक्शन में, किसी मौके पर, उसमें एक गर्मजोशी होती है, हार्ट फेल्ट फीलिंग्स होती हैं, जो शरीर में एक तरह का वार्म, जैसे शेक हैंड्स करने के समय होता है, गर्मजोशी, लव, अफेक्शन। द वार्मथ ऑफ फैमिली गैदरिंग्स फिल्ड विथ प्रॉब्लम्स नहीं, लाफ्टर, लोग मिलते हैं, हंसते हैं। कंटेक्स्ट आपका पास्ट है तो क्रिएटेड आपका सही है। बाकी ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में आपका फॉर्म्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, सी में नरेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इसे ऐसे भी एलिमिनेट करता रहा फर्स्ट वर्ड के अलावे। क्रिएटेड, तो थर्ड वर्ड एक्सप्लोड को रिप्लेस करेंगे क्रिएटेड से। अ टेपेस्ट्री ऑफ स्टोरीज नहीं, अ टेपेस्ट्री ऑफ मेमोरीज, यादें जो जैसे रिमाइंड करती हूं कि फिर से एक बार मिलन हो जाए। दैट टाइम कुड नेवर अनरावल। Thus option number D is the correct one. These words will make the sentence both grammatically and contextually correct. पॉइंट को रिप्लेस करेंगे वार्म से, प्रॉब्लम्स को लाफ्टर से, एक्सप्लोड को क्रिएटेड और स्टोरीज को मेमोरी से। द warmth of family gatherings filled with laughter and shared stories created a tapestry of memories that time could never unravel. How easy and interesting to find out the correct options to make the sentence both grammatically and contextually correct. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।